हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हम देख रहे थे वेरिएबल काउंटेबल नाउन्स। उसके बाद अपन ने इनवेरिएबल काउंटेबल नाउन शुरू किया, जिसके अंदर कि अपन उसका कैसे प्लूरल बनता है वो समझ रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था पहला केस इरेगुलर वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल के अंदर ही दो तरह से था हमारा। पहला रेगुलर था जिसमें कि अपन ने 3 केस देखे थे। उसके बाद हमारा क्या था, इरेगुलर था, जिसके अंदर के 5 केसेस हमें देखने हैं, जिसमें से कि पहला केस हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने कुछ 13 वर्ड्स थे, जैसे कि वाइफ था, नाइफ था, लोफ था, वॉल्फ था। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स थे। एल्फ था, शेल्फ था, है ना। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स उनका हमने पूरा बनाना देखा। इसमें हमारा एक नोट लगा के लिखेंगे, एक्सेप्शंस होते हैं इसमें 4 तरह के। उनमें क्या होता है कि वो एक्सेप्शंस एफ में एंड होते हैं और वी एस वाला प्लूरल भी लेते हैं, और सिर्फ एस बनाकर भी उनका, एस लगाकर भी उनका प्लूरल जो है वो हो जाता है। ठीक है, लिखिए फॉलोइंग 4 nouns ending in f can be made plural by adding ves और s, both ves and s both। ठीक है बेटा, कौन कौन से इस तरह के नाउन्स होंगे हमारे? 4 नाउन्स है बड़े प्यारे। पहला है डॉग, दूसरा है स्कार्फ, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा? इसके बाद है बेटा हूफ, है ना। और इसके अलावा एक है वॉक, है ना। अब इनके प्लूरल किस तरह बनेंगे? या तो इनमें वीएस लग जाएगा, है ना। ड्रॉप्स हो जाएगा यार, ड्रॉप्स हो जाएगा। हम्म, ठीक है। यहाँ क्या होगा, या तो स्कार्फ हो जाएगा या स्कार्फ हो जाएगा, दोनों ही सही है। हूफ क्या होता है बेटा? जो घोड़े के या गाय के या भैंस के जो नीचे का पैर के नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हूफ, या फिर इसका हूफ भी हो जाएगा। बेटा वॉफ क्या होता है? कभी भी नदी या तालाब के किनारे पे आप जाते हैं तो सीढ़ियां बनी होती है, तो वो जो जगह होती है जिसे हम घाट बोलते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में वॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, या तो वॉब्स हो जाएगा या फिर वॉफ्स हो जाएगा, है ना। दोनों ही तरह से ये जो है ठीक है। हम्म, अच्छा, अब हमने ये 13 वो पढ़ लिए, है ना, 4 ये पढ़ लिए। इनके अलावा अगर हमारा कुछ भी आता है, इनके अलावा हमारा कुछ भी आता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? उसका प्लूरल फिर सिंपली एस जोड़ के ही बनेगा। ये नंबर इसका फिक्स्ड है, समझ रहे हैं आप। ये नंबर जो 13 तो पहले पढ़े थे अपन ने, 4 ये पढ़ लिए। इसके अलावा कोई भी आएगा तो उसका प्लूरल सिर्फ डायरेक्ट एस जोड़कर ही बनेगा। यहाँ से एक और नोट लगा लीजिए। इफ एनी अदर नाउन एक्सेप्ट द above mentioned, 13 तो पहले थे, प्लस 4 ये हो गए। If any other noun except the above mentioned and in y, then its plural is made by, नहीं पता है y नहीं, ये f या f ई वाला केस चल रहा है, f और f e, then its plural is made by simply adding s। ठीक है, जैसे हम सब जगह s ऐड करते हैं, उसी तरह से फिर उसका भी प्लूरल बनेगा। जैसे कि मैं बात करूं सेफ, है ना, तो क्या बन जाएगा? सेफ। जैसे कि मैं बात करूं सर्व,
तो सर्फ बन जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और होता है वो भी होता सर्फ ही है ना। सर्फ। अभी क्या होता है बेटा, ये समझाता हूँ अभी आपको। बेटा ये सेफ का मतलब होता है तिजोरी से, है ना। जैसे लॉकर जैसे हम बोल देते हैं, है ना, या अलमीरा जैसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो वाला सेफ हो गया। सर्फ का मतलब होता है बेटा दो तरह की सर्फ, एक तो डिटर्जेंट जो होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है ना, उसकी भी स्पेलिंग सेम होती है। एक सर्फ क्या होता है बेटा, एक गेम होता है सर्फिंग का, आपने देखा हो तो उसको भी सर्फ बोलते हैं। कैसे? जब पानी की जो टाइड्स होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उन पे एक इंसान अपना छोटा वट एवर, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं वो, कुछ सर्फिंग पैडल टाइप का होता है, उसको लेके जो एडवेंचर स्पोर्ट होता है, ठीक है, तो उसको भी सर्फ बोलते हैं। और ये वाला जो सर्फ होता है बेटा, इसका मतलब होता है गुलामी, है ना। जो सर्फ डम है, सॉरी, सर्फ डम होता है गुलामी, तो सर्फ का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिटर्जेंट, डिटर्जेंट कह लो, वॉशिंग पाउडर, उसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो सर्वेंट होता है ना, नौकर हो गया आपका, है ना, उससे इसका सेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला केस था वीईएस वाला, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड केस पे, जहाँ पे कि क्या होगा बेटा, ई एल लगाकर हमारे प्लूरल्स बनाए जाएंगे। इसको मैं आपका लेता हूँ। सेकंड केस में क्या होगा बेटा, हमारे प्लूरल्स बनाए जाएंगे ई एल लगाकर। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि इस तरह के कितने नाउन होते हैं, सिर्फ इस तरह के सिर्फ तीन नाउन्स होते हैं। पहला होता है ऑक्स, ठीक है, दूसरा होता है ब्रदर, और तीसरा इसमें होता है हमारा चाइल्ड। क्या होता है? चाइल्ड। अब देखिए देखिए, ऑक्स का क्या बन जाएगा, ऑक्सन हमें सबको पता है बेटा। ऑक्स का मतलब जिन्हें नहीं पता है वो बैल से होता है। ब्रदर का क्या बन जाएगा, ब्रेदन। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई, इसका ब्रदर्स भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना वो बदल जाता है। ये तो बेटा आता है किसके सेंस में, शिबलिंग्स जो होता है, जहां पर ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, आपके कजिन भाई बहन हो गए, या सॉरी कजिन भाई हो गए, या फिर आपके सेम पेरेंट से जो भाई होता है वो, ये आता है बेटा कम्युनिटी के सेंस में, है ना। जैसे बोलते हैं ना अपने दोस्तों को भी कि भाई है ना, ये उस तरह के सेंस में। आप एक तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप एक रीजन से बिलोंग करते हो, आप एक कंट्री से बिलोंग करते हो, उसके बेसिस पे आप जब किसी को भाई बोलते हो, जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में क्लास करते थे, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये वो वाले ब्रदर का जब प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा, ब्रेदन बनेगा। ठीक है, अब बेटा चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रन। क्या बनता है, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, कुछ लोग ये चाइल्ड का कई बार गलती से चाइल्ड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, चाइल्ड्स। बेटा माफ करने लायक गलती नहीं, ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये गलती माफ करने वाली नहीं है। कुछ बच्चे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, वो चिल्ड्रन का बना देते हैं चिल्ड्रंस। क्या बना देते हैं, चिल्ड्रंस। बेटा इस वाले केस में तो फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है और ये चिल्ड्रन प्लूरल होता है। पता ये बातें सबको होती हैं क्योंकि बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन जब इसका हम यूज करते हैं ना, तब हम ये अक्सर ही मिस्टेक्स कर देते हैं। अब बेटा दूसरा केस हो गया हमारा, अब थर्ड केस में आता है, वो क्या था, इंटरनल बाउल चेंज। इरेगुलर वेरिएबल नंबर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि दो केसेस हम देख चुके हैं। पहला था एफ, या एफ की जगह पर जब वी एस आ जाता है वो,
और दूसरा था जब ई एन हम लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। थर्ड केस में आते हैं इंटरनल वाउल चेंज। अच्छा, इसी को हम म्यूटेशन भी नाम बोलते हैं। जब हम इंटरनल वाउल चेंज करते हैं तो इसी को हम म्यूटेशन भी बोलते हैं। अब इसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, तो पहला टाइप हम लेके चलते हैं। कौन से टाइप देखे थे बेटा? पहला हम एक ही जगह पे ई कर रहे थे, एक जगह पे, है ना, डबल ओ की जगह पे डबल ई कर रहे थे, और एक जगह पे ओ यू की जगह पे हम आई कर रहे थे। तो पहला लेके चलते हैं, जहां पे कि हम क्या करेंगे, पहला लेके चलते हैं जहां पे हम डबल ओ की जगह क्या कर देंगे, डबल ई कर देंगे। ठीक है। कौन कौन से है बेटा? सोचो। बेटा इस तरह के सिर्फ 3 होते हैं। कितने नाउन्स होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है फुट, एक होता है टूथ, एक होता है गूज। फुट का हो गया पीठ, टूथ का हो गया टीथ, और गूज का हो गया गीज। बेटा फुट और टूथ तो आपको पता है। गूज क्या होती है? एक तरह की डक होती है, वाइल्ड डक कह लीजिए आप, है ना। तो ब्लैक कलर में होती है, वाइल्ड कह भी सकते हैं, नहीं वो ब्लैक कलर में होती है। ठीक है। टाइप ऑफ डक होता है, उसको हम बोलते हैं गूज। अच्छा, इसके अलावा कोई वर्ड आ जाए तो, जैसे डबल ओ वाले अपन ने देखे। अब लेट्स से कि बुक आ गया, तो बुक का बीक कर देंगे क्या? नहीं बेटा, बुक का तो बुक्स बनेगा, है ना। और जैसे लुक आ गया, तो इसका क्या बनेगा? लुक्स बनेगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये लिमिटेड 3 नंबर में होते हैं। इसके अलावा जो भी आएंगे वो इस तरह सिंपली एस लगाकर उनका प्लूरल बनेगा। इसमें हम बूट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे बूट है तो उसका बूट्स हो गया। ब्रूक है तो उसका ब्रूक्स हो गया। ब्रूक क्या होता है बेटा? एक छोटी नदी जो होती है, या नाला जैसे हम कह सकते हैं, है ना, बहुत छोटी सी नदी जो होती है उसको हम बोलते हैं ब्रूक। एक क्लास 7th या 8th में जब मैं था तो एक पोम भी थी, द ब्रूक। ये बेटा इसका पहला केस देखा अपन ने। अब इसका अपन सेकंड केस देखते हैं। उसमें क्या होता है, ए के साथ ए को ई से रिप्लेस कर देते हैं प्लूरल बनाते टाइम पे। और इस तरह के कितने वर्ड्स हैं? इस तरह के सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, सिर्फ 2 नाउन्स हमारे ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है मैन, इसका बन जाता है मेन, और एक है वुमेन, इसका बन जाता है विमन। ठीक है। सिर्फ इस तरह के ही हमारे पास ये 2 वर्ड्स हैं। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। ठीक है। बेटा इसको बोलते हैं मैन, इसको बोलते हैं मेन, है ना। इसको बोलते हैं वुमन, और इसको बोलते हैं विमन। ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये आपको लैंग्वेज में एनरिच करती है। जब आपको ये चीजें पता होती है तो आपकी जो स्किल्स है लैंग्वेज के वो एनहेंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी वर्ड्स आएंगे, है ना, जैसे कि फैन आ गया, तो उसको क्या फैन करते हैं? नहीं, है ना। ये क्या होगा? फैन का फेंस। ठीक है। बैट आ गया, तो बैट का बैट्स। समझ गए आप? ये 2 वर्ड्स हैं सिर्फ जिसमें अपना एक इस तरह से ई लगाकर प्लूरल बनेगा। उसके अलावा कुछ आता है तो अपन को सिंपली एस उसमें लगाना है। चलिए इसका थर्ड केस देख लेते हैं, जहां पे क्या होगा, ओ यू की जगह पर आई आ जाएगा। थर्ड केस में क्या हो जाएगा? ओ यू की जगह पर आई आ जाएगा। इसमें भी कितने नाउन है बेटा? 2 तरह के नाउन है। एक तो हो गया माउस, तो इसका जब प्लूरल करेंगे तो बन जाएगा माइस। एक हो गया लाउज, लाउज का हो गया लाइस। ठीक है। अब इसके अलावा आप सोचें ऐसे, तो हाउस हो सकता है बेटा, लेकिन हाउस का क्या हाइस बन जाएगा? नहीं बेटा, हाउस का फिर वही हाउसेस बनेगा सिंपल तरीके से। ठीक है। लाइस क्या होता है बेटा? लाउस क्या होता है? ये जो सर में जुए बढ़ जाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम।
ठीक है, आप नोट करिए, इसको मैं रब करता हूँ। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ चीज़ें ज़ीरो चेंज वाली। हुँ। बेटा 3 तरह की चीज़ें हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा वीईएस वाले नाउन जो बनते हैं एफ की जगह पे आते हैं, एफ एफ की जगह, ठीक है? उसके बाद अपन ने देखा ईएन वाला, उसके बाद थर्ड देखा इंटरनल वावल चेंज वाला, अब फोर्थ आता है ज़ीरो चेंज वाला, ठीक है? फोर्थ है ज़ीरो चेंज। ऑलराइट। यहाँ हम देखते हैं कुछ। देखिए एक वर्ड हमारा होता है स्वाइन, है ना? तो स्वाइन आपको पता है क्या बेटा? सूअर से इसका सेंस होता है, स्वाइन का स्वाइन ही रहता है, शीप का शीप ही रहता है, ठीक है? इसके अलावा है डियर। डियर का दोनों तरह से हो जाता है, इसका डियर भी ठीक है और डियर्स भी ठीक है, ठीक है? अब डियर की जब बात आई है तो एक होता है रेन डियर। रेन डियर क्या होता है बेटा? ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है ना? थोड़ा-सा डियर से साइज़ में छोटा होता है, डॉग के साइज़ के बराबर होता है और जो बुलक कार्ट होती सॉरी जो कार्ट होती है उसको पुल करने के काम में आता है। तो जैसे कि हमारा जो वो सांता क्लॉज़ वाला हम देखते हैं ना एनिमेशन में, तो सांता क्लॉज़ जब आते हैं तो वो रेन डियर्स के वही उनकी कार्ट को पुल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा बेटा एक हमारा होता है फिश, ठीक है? अब फिश का सिर्फ़ फिश भी रह सकता है और फिशेज़ भी रह सकता है। अब इसमें 2 सेंस में काम आता है। बेटा ये तो तब यूज़ होता है जब हम डिफरेंट टाइप की फिशेज़ की बात कर रहे हो। किस तरह की? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज़, मतलब उनकी जो स्पीशीज़ है वो बदल जाए, है ना? डिफरेंट स्पीशीज़। और ये जो फिश है ना, या तो हम कलेक्टिव सेंस में बात कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ फिश, है ना? या तो कलेक्टिव सेंस में बात कर रहे हैं, या फिर हम क्या बात कर रहे हैं? एक सिंगल टाइप की फिश की बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं? सेम टाइप की फिश की बात कर रहे हैं, तो तब तो ये आ जाएगा। और अगर डिफरेंट टाइप की फिश की बात होगी तो वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि हम कुछ फिश के नाम ही लेके चलें, जैसे कि मैं नाम लेता हूँ साल्मन, एक होता है ट्राउट, ठीक है? तो ये एक टाइप ऑफ फिश है, ये भी एक टाइप ऑफ फिश है और ये ऐसे टाइप के फिश है जिन्हें कि हम खाते हैं। तो इनका जो प्लूरल है ना, वो भी ऐसे ही रहता है, साल्मन का साल्मन ही रहता है, ट्राउट का ट्राउट ही रहता है, ठीक है? इसके अलावा एक और होती है कॉड, है ना? ये भी फिश ही है, तो इसका भी कॉड ही होता है। मतलब समझ रहे हैं आप? कि एक तरह की फिश होगी तो उसके प्लूरल को भी फिश ही बोलेंगे और यहाँ पे हमने उनकी स्पीशीज़ लेके देखी, साल्मन लिया, ट्राउट लिया, कॉड लिया, तो इनका प्लूरल और सिंगुलर भी सेम रहता है। इसमें भी ज़ीरो चेंज वाली जो थियरी है वो फॉलो होती है। इसके अलावा मैंने एक वर्ड देखा बताया था आपको, एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट का क्या रहेगा? एयरक्राफ्ट ही रहेगा। अब एयरक्राफ्ट मतलब क्राफ्ट है। अब इसमें आप चाहे स्पेस क्राफ्ट लगा दो, उसका भी क्या रहेगा? सेम वही रहेगा, स्पेस क्राफ्ट ही रहेगा। ठीक है? इसमें आप वाटरक्राफ्ट लगा दो, इसमें आप होवरक्राफ्ट लगा दो, वो सब सेम ही रहेगा, ठीक है? ठीक है बेटा? कुछ और वर्ड्स होते हैं, एक बार मैं रब कर देता हूँ ऊपर से।
जैसे कि वर्ड है हमारा सीरीज, ये सीरीज ही होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। वर्ड है हमारा स्पीशीज, ठीक है, ये भी स्पीशीज ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? एक वर्ड होता है मीन्स, मतलब कि मीडियम किसी भी चीज का, तो ये मीन्स ही रहता है, बाय एनी मीन्स, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है क्वार्टर्स, है ना, ये भी क्या रहता है, क्वार्टर्स ही रहता है। क्वार्टर मतलब बेटा लॉजिंग, रहने वाले जो होते हैं ना, लॉजिंग्स, ठीक है। बड़ा लॉजिंग भी लॉजिंग लॉजिंग ही रहता है ना, ये भी लॉजिंग नहीं होता कभी, लॉजिंग्स ही रहता है। इसके अलावा हेड क्वार्टर, अब क्वार्टर के आगे लगा के हमने क्या बना दिया, हेड क्वार्टर्स, तो हेड क्वार्टर्स भी हेड क्वार्टर्स ही रहता है, ठीक है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेम रहते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे हम बात करते हैं, लेट मी चेक द टाइम, ओके वी हैव इनफ टाइम। जैसे हम बात करें डजन की, तो हम ना लिखते हैं 1 डजन। डजन तो पता है सबको बेटा, कोई भी चीज जो 12 के नंबर में हो, तो डजन डजन ही रहता है, चाहे वो 2 आ जाए चाहे वो 3 आ जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिम की, रिम क्या होता है बेटा, रिम 500 नंबर होता है। रिम से पहले अपन लेते हैं स्कोर। स्कोर क्या होता है, किसी भी चीज का, कोई चीज जो 20 के नंबर में है ना, तो ये भी स्कोर ऐसे ही रहती है, ठीक है। 1 रिम, 7 रिम कर लो, ये रिम्स नहीं होंगे, ये स्कोर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये डजन्स नहीं होंगे, इसी तरह से रहेंगे। इसके बाद एक और हमारा यूनिट होता है जिसे बोलते हैं स्टोन। स्टोन बेटा, ये देखो, ये तो काउंट करने के वो हैं यूनिट्स, ये वो करने के, वे करने के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो स्टोन का भी स्टोन ही रहता है। अभी डिटेल में समझाता हूँ आपको क्या कैसे होता है। अच्छा, होता क्या है इसमें भी, इसमें भी एक स्टार लगा के लिखो, ये वाले जो चीज है ना सारी, इफ यूज्ड विथ एन्यूमरेटर्स। अब एन्यूमरेटर्स आपको पता है, 1 2 3 के जो नंबर होते हैं उनको एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। तो अगर हम एन्यूमरेटर्स के साथ में यूज कर रहे हैं, 1 डजन, 1 स्कोर, है ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर इसको बिना उसके यूज कर रहे हैं तो डजन्स हो सकता है, तो रिम्स हो सकता है, ठीक है। सच नाउन्स, सेम फॉर्म इवन इन रूरल। अगर हम एनिमेटर्स के साथ में यूज कर रहे हैं, एनिमेटर्स क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह के नंबर्स जहाँ पे होते हैं, तो ये जो नाउन्स है ये सेम फॉर्म में होते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि डजन्स, तो डजन का डजन्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एन्यूमरेटर लगा हुआ है, 1 1 सबके आगे, 2 5 7 इस तरह की चीजें। तो डजन क्या होता है बेटा, किसी भी एक मिनट ब्लू से लिखता हूँ। हम्म, बेटा कोई भी चीज 12 नंबर में जब होती है, 12 यूनिट्स होती है, उसे हम बोलते हैं डजन, ठीक है। स्कोर क्या होता है बेटा, किसी भी चीज के 20 यूनिट्स जब होते हैं उसको हम बोलते हैं स्कोर। रिम जब किसी भी चीज के 500 यूनिट्स होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं रिम। इसके बाद आता है बेटा, एक लिखना, एक वर्ड लिखना नहीं अपन ने, एक होता है ग्रॉस, है ना, 1 क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा 10 क्रॉस। ग्रॉस होता है बेटा जहाँ पे आपके 12 डजन जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं 1 ग्रॉस, है ना। तो 12 डजन मिला के कितना बना, 1 ग्रॉस बना। स्टोन क्या होता है बेटा, 14 पाउंड का जो वेट होता है, 14 पाउंड का जो वेट होता है, उसे हम बोलते हैं 1 स्टोन।
अच्छा, जैसे मैंने बोला कि 1 ग्रॉस इक्वल्स टू रुको, 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 12 डज़न, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू 144 यूनिट्स। भाई 1 डज़न में कितनी होती है? 12 यूनिट्स होती हैं। तो 1 ग्रॉस में कितनी हो जाएँगी? 144 यूनिट्स हो जाएँगी, ठीक है? अब हम जो इर्रेगुलर वेरिएबल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि 5 तरह से हम प्लूरल्स बना सकते हैं, उसमें से 4 केस जो है वो आज हमने पूरे किए, है ना? 5वां हमारा बचता है, व्हिच इज़ फॉरेन प्लूरल्स, ठीक है? तो उस केस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ग्रामर आइज़। थैंक यू।